हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ कॉमर्स। आपका टॉपिक है फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल। फॉरेन ट्रेड कल भी आपकी वीडियो में यही समझाया था मैंने। फॉरेन ट्रेड क्या होता है? फॉरेन ट्रेड होगा कि हमारी जो इंडिया से इंडिया जो है नेट एक्सपोर्टर थी रॉ मटेरियल की, और ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमारे यहाँ पे इंपोर्ट होता था फिनिश गुड्स। यही आपका टॉपिक है फॉरेन ट्रेड का। तो हम पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल। अंडर मतलब ब्रिटिश रूल के अंडर में फॉरेन ट्रेड कैसा था। देखिए ध्यान से, फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल, इंडिया वाज वेल नोन एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। इंडिया जो है वो बहुत अच्छी एक्सपोर्टर थी ऑफ फिनिश गुड्स। पहले बहुत अच्छे एक्सपोर्ट होते थे यहाँ से, फिनिश गुड्स बहुत अच्छी तरह एक्सपोर्ट होते थे, जैसे कि कॉटन, टेक्सटाइल, आयरन गुड्स, ये आपके जो हैं पहले बहुत अच्छी तरह एक्सपोर्ट होते थे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उससे पहले की बात है, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले की, जब ब्रिटिश रूल हुआ उससे पहले की बात कर रहे हैं हम। जो हमारे यहाँ फाइन मतलब कॉटन थी, सिल्क, टेक्सटाइल, आयरन गुड्स, वुडन गुड्स, आइवरी वर्क, प्रीशियस स्टोन, ये सारे के सारे हमारे बहुत अच्छी मात्रा में एक्सपोर्ट होते थे। तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता था इंडियंस को, मतलब बहुत अच्छा हमारा फॉरेन ट्रेड था ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले, ब्रिटिश राज होने से पहले, कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन होने से पहले। कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन भी आपको अच्छी तरह से मैंने समझा रखा है। कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन होने से पहले हमारा बहुत अच्छा व्यापार चलता था बाहर विदेश में। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट का हमारे ऊपर शासन हुआ, उस टाइम हमारा जो एक्सपोर्ट है धीरे धीरे लो होना स्टार्ट हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे क्या हुआ उस टाइम। ब्रिटिश कन्वर्ट इंडिया इनटू नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। पहले हमारे तो फिनिश गुड्स आते थे अच्छे अच्छे बन के, लेकिन ब्रिटिशर्स ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने कन्वर्ट कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कन्वर्ट कर दिया, क्या क्या किया? कन्वर्ट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी बच्चों, वो एक्सपोर्टर, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें फोर्स किया कि हम एक्सपोर्टर बन जाएं किस चीज़ के? रॉ मटेरियल के। तो इंडिया से रॉ मटेरियल जो है बाहर जाना स्टार्ट हो गया और इंपोर्ट होना शुरू हो गया फिनिश गुड्स। यही बात, ये टॉपिक आपका चल रहा है 2-3 दिन से। फिनिश गुड्स वहां से इंपोर्ट होना स्टार्ट हो गया। इसके बाद बच्चों को ऑब्जर्वेशन क्या है? नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। जो हमारी इंडिया है वो नेट एक्सपोर्टर बन गई प्राइमरी प्रोडक्ट की, और इंपोर्टर बन गई फिनिश गुड्स की। ये बहुत ज़्यादा समस्या हुई हमारे सामने, इंडियंस के सामने, कि हम जो है कच्चे माल के एक्सपोर्टर बन गए और इंपोर्टर बन गए फिनिश गुड्स के। ये टॉपिक आपका बार बार चल रहा है, आज ही खत्म हो जाएगा फॉरेन ट्रेड आपका। ठीक है बच्चों, तो सबसे मेन चीज़ यही थी कि फॉरेन ट्रेड हमारा खत्म कैसे हुआ। आपको ध्यान में रखना है कि पहले हम बहुत अच्छे एक्सपोर्टर थे। हमारे यहाँ से जूट, कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, आयरन गुड्स, आइवरी गुड्स, वुडन गुड्स, आपके प्रीशियस स्टोन्स, बहुत इनके स्पाइसेस, मसाले, ये बहुत अच्छी मात्रा में बाहर एक्सपोर्ट होते थे। लेकिन धीरे धीरे ये एक्सपोर्ट होना बंद हो गया और कच्चा माल एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गया। उधर से इंपोर्ट होना शुरू हो गया फिनिश गुड्स, यानी कि मेहनत हमने करी और जो है बेनिफिट ब्रिटिशर्स ने लिया। ये टॉपिक आपका बहुत काफी टाइम से चल रहा है। इसके बाद है बच्चों आपका मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। मोनोपोली कंट्रोल हुआ इंडिया फॉरेन ट्रेड, यानी कि जो भारतीय फॉरेन ट्रेड था उसके ऊपर मोनोपोली कंट्रोल हुआ। मोनोपोली कंट्रोल का मतलब है बच्चों कि ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर एकाधिकार जमा लिया। ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर एकाधिकार जमा लिया, यानी कि मोनोपोली कंट्रोल कर दिया हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने। कैसे करा? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कंट्रोल बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होना स्टार्ट हो गया। जो हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, नियंत्रण करेगी। जो वहां से इंपोर्ट हुआ वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट नियंत्रण करेगी। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होना स्टार्ट हो गया। इसके बाद है बच्चे मोर देन 50% IFT, इंडियाज फॉरेन ट्रेड, यानी कि इंडियाज फॉरेन ट्रेड 50% से ज्यादा, इंडियाज फॉरेन ट्रेड जो है 50% से ज्यादा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में चला गया टुवर्ड्स ग्रेट ब्रिटेन। मतलब समझ में आ रहा बच्चों, जो 50% ट्रेड था वो हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में चला गया, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उसे संभाल लेगी। अब आप देखिए कि अगर इंडिया का 50% से ज़्यादा व्यापार ब्रिटिश से हो रहा तो वहाँ से फायदा तो कुछ होने का नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वहाँ पे उन्हें उतना ही पैसा देती थी जिससे कि वे अपना गुजारा कर सके।
ठीक है बच्चों, वो केवल उतना ही पैसा ब्रिटिशर्स जो है उतना ही अमाउंट देते थे इंडियंस को, जिससे कि वो अपना गुजारा कर सकते हैं। उनके पास कुछ भी पैसा फालतू नहीं बचता था जिससे कि वो आगे कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकें। ये भी बहुत बड़ी समस्या थी। दूसरा सबसे बड़ी समस्या क्या थी, और ह्यूज मार्केट ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन इंडियन मार्केट। ह्यूज मार्केट यानी कि भारत के अंदर बड़ी मार्केट बन गई थी, किसकी? ह्यूज मार्केट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। किसके बनी थी बच्चों? ब्रिटिश गुड्स की बड़ी मार्केट बन गई थी। कहाँ पर? इंडिया में। यानी कि एक इंडिया है, इंडिया के अंदर जो मार्केट बनी है वो किसकी बनी? ब्रिटिशर्स की। तो ब्रिटिश गुड्स की मार्केट जब इंडिया में बन जाएगी तो फायदा तो किसे होगा? हमें थोड़ा ही होगा। जो भी फायदा होगा वो ब्रिटिशर्स को होगा। तो ब्रिटिशर्स की हमारे इंडिया के अंदर बहुत अच्छी मार्केट बन गई, उनके गुड्स हमारे यहाँ पे चलने स्टार्ट हो गए। उसके पीछे कारण ये था कि हमारे गुड्स महंगे थे, उन्होंने जो है हमारे यहाँ पे सस्ते में गुड्स भेजने शुरू कर दिए, तो उनकी जो मार्केट है बहुत अच्छी स्टार्ट हो गई चलनी। अगला है बच्चों सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिश। सरप्लस ट्रेड, अब बाहर हमने जो भी एक्सपोर्ट किया वो केवल और केवल किसके बेनिफिट के लिए हुआ? ब्रिटिश के बेनिफिट के लिए हुआ। यानी कि जो भी हमने व्यापार करा बाहर से, उससे जो भी फायदा हुआ उस फायदे का इस्तेमाल भी ब्रिटिशर्स ने ही लिया। कैसे लिया? अब यहाँ से रॉ मटेरियल इंडियंस ने बाहर भेज दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, वहाँ से जो भी हमें थोड़ा बहुत मुनाफा हुआ, ज़्यादा तो मुनाफा होता नहीं था, ज़्यादा वो पैसे हमें नहीं देते थे, लेकिन जो भी हमारे उनसे मुनाफा हुआ उस बेनिफिट को, उस फायदे को वो ब्रिटिश जो वो थे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस थे ब्रिटिशर्स के, जो ब्रिटिशर्स के खर्चे थे उनमें इस्तेमाल होता था वो बेनिफिट। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, एक्सपोर्ट ज़्यादा होता था, इंपोर्ट कम होता था। ये बात तो आपको पता ही है कि यहाँ से कच्चा माल तो ज़्यादा जाता था और उधर से पक्का माल फिनिश गुड्स कम आता था। इसके हिसाब से मैंने आपको एग्जांपल बताया था कल कि अगर यहाँ से 100 टन आयरन बाहर एक्सपोर्ट किया हमने, 100 टन लोहा बाहर एक्सपोर्ट किया, तो उधर से केवल और केवल 10 टन ही लोहा वापस आता था। 90 टन का भी वो और जगह एक्सपोर्ट करके फायदा उठाते थे। तो यानी कि हमारे से कच्चा माल तो भी ज़्यादा लेते थे, लेकिन उसके बदले फिनिश गुड्स बहुत ही कम अमाउंट में आता था, कम क्वांटिटी में आता था। ठीक है, इसके बाद है बच्चों मोर एक्सपोर्ट किसका? प्राइमरी प्रोडक्ट का, यानी कच्चे माल का। कच्चे माल का ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ तो वो क्या दिखाएगा? इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, यानी कि हमारी इकोनॉमी में अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है ताकि हम कच्चे माल का पक्का माल बना सकते हैं, इसलिए हम कच्चा माल बाहर भेज दे। यही तो शो कर रही है इकोनॉमी क्या शो करेगी कि हम यहाँ से कच्चा माल बाहर इसलिए भेज रहे क्योंकि हमारे यहाँ पे मशीन सी नहीं है, टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है। टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं होगी तो फिनिश गुड्स नहीं बना पाएगी हमारी इकोनॉमी, तो इसीलिए हमने कच्चा माल बाहर भेजना स्टार्ट कर दिया। अगर कच्चा माल यहाँ से बाहर जाएगा तो हमारी इकोनॉमी शो करेगी कि हमारी इकोनॉमी बैकवर्डनेस है। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस और सोशल बैकवर्डनेस दोनों ही आएंगे इसके अंदर। सरप्लस जो बचता था वो केवल एक्सपोर्ट करने के बाद जो सरप्लस हमारे पास बचता था वो किस लिए बचता था बच्चों? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। किसके लिए? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खर्चे होते थे वो उनमें लग जाता था, यानी कुछ बचना ही नहीं। अगर बचेगा तो वो अगर पहले बात तो कुछ पैसा बचने का ही नहीं, अगर पैसा बचेगा भी वो पैसा किसके लिए लगेगा? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो पैसा यूज हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? इसके बाद आपका जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल अंडर ब्रिटिश रूल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के दौरान हमारी डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी थी, यह आपका नेक्स्ट टॉपिक है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल आपका खत्म हो गया। इसमें आपको केवल दो ही बात ध्यान रखनी है कि हमारी जो इंडिया थी वो नेट एक्सपोर्टर बन गई थी प्राइमरी प्रोडक्ट की, और नेट इंपोर्टर बन गई थी फिनिश गुड्स की, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर मोनोपोली कंट्रोल हुआ। किसका हुआ मोनोपोली कंट्रोल? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। और एक्सपोर्ट यहाँ से ज़्यादा होना स्टार्ट हो गया, वहाँ से इंपोर्ट कम होना स्टार्ट हो गया। ये बात आज के टॉपिक में मैंने आपको समझाई। थैंक यू।